नमस्कार। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। सीएम पुष्कर धामी ने ओलंपिक में गए भारतीय खिलाड़ियों को बेहतर प्रदर्शन के लिए शुभकामनाएं दी हैं। साथ ही उन्होंने खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाने के लिए रुद्रपुर के पंतनगर यूनिवर्सिटी में साइकिल भी चलाई है। न्यूज़ 18 से खास बातचीत करते हुए उन्होंने ओलंपिक में शामिल पूरी भारतीय टीम को शुभकामनाएं दी हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सीएम पुष्कर धामी साइकिल चलाते हुए नजर आ रहे हैं। खास बात यह है कि इस दौरान उन्होंने ओलंपिक में गए भारतीय खिलाड़ियों को शुभकामनाएं और बधाई भी दी। हमारे जितने भी खिलाड़ी यहाँ से हमारे भाग लेने गए हैं, मैं उन सभी को अपनी तरफ से बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, बहुत बधाई देता हूँ। छोटे बच्चे, छोटी बच्चियाँ, जो हमारे युवा मोर्चा के सभी कार्यकर्ता जो बड़े उत्साह के साथ इसमें लगे हुए हैं, मेरी सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। इससे पहले सीएम पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार अपने गृह जिले उधम सिंह नगर पहुंचे। इस दौरान रुद्रपुर में सीएम धामी के रोड शो में लोगों में खासा उत्साह देखने को मिला। रोड शो के बाद सीएम धामी ने विभिन्न योजनाओं का शिलान्यास किया। इस दौरान न्यूज़ 18 के साथ खास बातचीत में सीएम धामी ने कहा, जिन योजनाओं का शिलान्यास हुआ है उनका लोकार्पण भी होगा। साथ ही युवाओं के हाथ में रोजगार देने और सीमांत के गाँव में पलायन के मुद्दे पर भी अपना विजन बताया। जनपद के विधानसभा के पहले दौरे पर आप यहाँ सिमसाब आए हैं और यहाँ पर आपने जो योजनाओं का वो किया, उसको लेकर क्या कहते हैं? एक मिनट बच्चे। देखिए, हमारा ये शिलान्यास हुआ है और हमारा उद्देश्य है कि शिलान्यास नहीं, जिनका भी हम शिलान्यास कर रहे हैं सबका हम लोकार्पण करेंगे। और ये कुछ शिलान्यास और कुछ लोकार्पण दोनों हुए हैं। तो रोजगार की बात अगर कर रहे हैं, यूथ को किस तरीके से देंगे? क्योंकि 45 साल का युवा अगर यहाँ का सीएम बना है तो तराई से लेकर मैदान तक लोगों को उम्मीदें हैं, पहाड़ तक उम्मीदें हैं। नहीं, देखिए, हमने सबसे पहली कैबिनेट में 24,000 नौजवान युवाओं के लिए हमने जो है जो रिक्तियां खाली हैं उनका अध्यासन करवा रहे हैं और जल्दी ही उन पर जो है विज्ञापित करवा के पोस्टों को भरेंगे। इसके साथ साथ हमने 1 साल आयु सीमा बढ़ा दी है, क्योंकि कोरोना पैंडेमिक महामारी के दौरान बहुत सारे लोग परीक्षाओं में भाग नहीं ले पाए हैं, तो उनके लिए 1 साल आयु सीमा बढ़ा दी है। डॉक्टरों का जो हमारे MBBS करने के बाद स्टाइपेंड 7,500 होता था, उसको हमने 17,000 रुपये कर दिया है। अगर हम स्वरोजगार के माध्यम से अभी लाखों नौजवानों को युवक मंगल दल, महिला मंगल दलों के माध्यम से, स्वयं सहायता समूह के माध्यम से रोजगार से जोड़ने का काम करेंगे। अगर बात करें तो सीमांत से हैं, तो सीमांत के जो छोर है, पलायन को लेकर जो चीज़ें रहती है उसको लेकर क्या काम करेंगे खास तौर से? नहीं, पलायन को लेकर हम बहुत जल्दी जो है उनको स्वरोजगार से जोड़ने की योजना बना रहे हैं और हमारा पूरा फोकस रहेगा कि यहाँ पर स्वरोजगार के माध्यम से लोग रोजगार से जुड़ें और हमारा पलायन यहाँ पर रुके। खासतौर से पहाड़ में जो पलायन हुआ है उसको रोकने के साथ ही युवा मुख्यमंत्री होने के साथ युवाओं को रोजगार देने की भी सीएम पुष्कर धामी बात कर रहे हैं। कमलेश भट्ट, न्यूज़ 18, रुद्रपुर। सीएम धामी आज अपने दौरे के दूसरे दिन अपने विधानसभा क्षेत्र खटीमा पहुंचेंगे और साथ ही वो कच्छा, सितारगंज और नानक मत्ता का भी दौरा करेंगे। सीएम बनने के बाद उनका गृह क्षेत्र का ये पहला दौरा होगा। कांवड़ियों को हरिद्वार में प्रवेश से रोकने के लिए आज से हरिद्वार प्रशासन सीमाओं को सील कर रहा है। आपको बता दें कि 25 जुलाई से कांवड़ यात्रा प्रस्तावित थी, लेकिन कोविड के चलते उत्तराखंड सरकार ने कांवड़ यात्रा पर रोक लगा दी है। वहीं यूपी में भी इस बार कांवड़ यात्रा नहीं होगी। इधर उत्तराखंड पुलिस ने कांवड़ संघों से अपील की है कि अगर वो गंगा जल चाहते हैं तो हरिद्वार पुलिस से संपर्क कर सकते हैं, जिसके बाद उन्हें गंगा जल उपलब्ध करवाया जाएगा। अपने थानों के माध्यम से कांवड़ संघ जो है अगर हरिद्वार प्रशासन से समन्वय करता है तो हम जो है यहाँ पर जल की जो है आपको जो है वो फैसिलिटेट करा सकते हैं। तो हमको अगर एग्जैक्टली अगर ये टैंकर्स के नंबर अगर मिल जाए हरिद्वार प्रशासन को। कोरोना की तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए इस बार कांवड़ यात्रा रद्द कर दी गई है। कांवड़ियों के लिए आज से हरिद्वार की सीमा सील कर दी गई है, लेकिन रुड़की में नारासन बॉर्डर पर सुरक्षा के लिहाज से कोई भी खास तैयारी नहीं दिखाई दे रही है। हालांकि पुलिस प्रशासन का दावा है कि आज सभी सीमाओं पर फोर्स की तैनाती रहेगी, लेकिन फिलहाल कई जगहों पर इंतजामात पर्याप्त दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो कोरोना की तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए इस बार कांवड़ यात्रा रद्द की गई है, जैसा कि हमने आपको बताया भी और प्रशासन की तरफ से जो तैयारियां की गई वो हमने आपको दिखाया भी। कांवड़ियों के लिए आज से हरिद्वार की सीमा सील कर दी गई है, लेकिन रुड़की में नारासन बॉर्डर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे। सुरक्षा के लिहाज से यहाँ पर
कोई खास तैयारी नहीं की गई है। हालांकि पुलिस प्रशासन की तरफ से दावा किया जा रहा है कि आज सभी सीमाओं पर फोर्स तैनात रहेगी। कांवड़ यात्रियों को पहले ही संदेश दे दिया गया है कि उनको फिलहाल सीमाओं के भीतर प्रवेश नहीं दिया जाएगा, लेकिन अगर वो गंगा जल चाहते हैं तो वो पुलिस प्रशासन से संपर्क कर सकते हैं। उनको ये कोशिश की जाएगी कि बॉर्डर पर ही गंगा जल उपलब्ध करवा दिया जाए। लेकिन नारासन बॉर्डर की तस्वीरें हमने आपको दिखाई, वहाँ पर फिलहाल फोर्स की तैनाती नहीं है। ऐसे में अगर वहाँ से कोई कांवड़ यात्री गुजरता है या फिर कांवड़ियों का जत्था गुजरता है तो उनको कौन रोकेगा, कौन उनसे वहाँ पर संवाद करेगा, उस बारे में फ़िलहाल प्रशासन की तरफ से कोई जवाब नहीं आया है। लेकिन बाकी जगहों पर ये तैयारियां की गई हैं कि सीमाओं को पूरी तरीके से सील कर दिया जाए, चूँकि पहले ही प्रशासन की तरफ से कांवड़ियों को संदेश दे दिया गया था कि तमाम ज़िलों में सीमाएं पूरी तरीके से सील रहेंगी, अतिरिक्त फोर्स की तैनाती भी की जाएगी। ऐसे में कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए आप कोशिश करिए कि यहाँ तक ना पहुँचिए। अगर आप यहाँ पहुँचेंगे तो एक तो यहाँ से वापस किया जाएगा, दूसरी बात आपकी वजह से कोविड का खतरा भी बढ़ सकता है। लिहाजा पहले से प्रशासन की तरफ से संदेश कांवड़ियों को दे दिया गया था। लेकिन नारासन बॉर्डर की तस्वीरें आप देखिए, यहाँ पर कोई ख़ास तैयारी नहीं है। यहाँ पर अभी भी प्रशासन की तरफ से लापरवाही बरती जा रही है। दूसरी तरफ हरिद्वार बॉर्डर को पूरी तरीके से सील कर दिया गया है। वहाँ पर भी ये कोशिश की जा रही है कि कांवड़ यात्री अर्की पैड़ी तक या फिर गंगा घाट तक नहीं पहुँचने पाएँ। लेकिन अगर किसी को जलाभिषेक के लिए गंगा जल चाहिए तो वो पुलिस और प्रशासन से संपर्क कर सकता है। ये कोशिश होगी कि उसको बॉर्डर पर ही गंगा जल उपलब्ध हो। टिहरी में आपदा के लिहाज से संवेदनशील सीमांत इलाका घनसाली है। बरसात के मौसम में यहां पर जानमाल का काफ़ी नुकसान होता है। अब आपदा मंत्री धन सिंह रावत ने कहा है कि घनसाली के लिए जल्द ही मास्टर प्लान तैयार किया जाएगा। साथ ही संवेदनशील गांवों के विस्थापन की योजना भी तैयार की जा रही है। घनसाली में एसडीआरएफ के साथ ही डीडीआरएफ की भी तैनाती कर दी गई है। घनसाली विधायक शक्तिलाल शाह ने कहा है कि कुछ गाँव का विस्थापन हो चुका है और कुछ की पहचान की जा चुकी है। उसमें हमारे विधायक भी, वहाँ का एसडीएम भी, जिलाधिकारी भी और आपदा विभाग की एक संयुक्त बैठक हम जल्दी कर रहे हैं ताकि वहाँ का एक मास्टर प्लान बन जाए कि जो जो गांव विस्थापन कर लें, जो जो परिवार विस्थापन कर लें, उनका 15 जून के बाद हम वहाँ हर बार बहुत सतर्कता के साथ खड़े रहते हैं, प्रशासन को अलर्ट कर देते हैं। और मैंने कई गाँवों को विस्थापन के लिए भी अपनी सरकार से पैसा दिला चुका हूँ। नैनीताल में पार्किंग की जगह कम होने के चलते टैक्सियों और स्थानीय लोगों ने सड़कों पर ही कब्जा कर लिया है। भवाली और हल्द्वानी रोड समेत शहर के अंदर नो पार्किंग जोन में भी पार्किंग की जा रही है, जिससे स्थानीय लोगों और दुकानदारों को परेशानी तो होती ही है। कभी आग लगने जैसी घटनाओं के वक्त दमकल की गाड़ियां भी समय से नहीं पहुंच पाती हैं। व्यापार मंडल ने पार्किंग बनाने की मांग की है। वहीं पुलिस ने अवैध पार्किंग को लेकर कहा है कि माइक्रो पार्किंग की जगह तलाश की जा रही है। हो रहा है और उसमें राजनीति के तहत कुछ लोग उसमें सियासत करके उसको रोकना चाह रहे हैं। क्या ये उचित है? क्या वो जो लोग जो ऑब्जेक्ट कर रहे हैं, क्या उन्होंने पूछा व्यापारियों से आके? उनमें से एक भी आदमी तलीताल बाजार में गया, जाके पूछा कि ये मांग आपके द्वारा उठाई जा रही है, ये जायज़ है या नहीं है? जो है रोडों पे खड़ी हो रही क्योंकि लोगों के पास खुद की पार्किंग नहीं है, आसपास कोई पार्किंग नहीं है, इसलिए दिक्कत हो रही है। तो छोटी छोटी माइक्रो पार्किंग जो है हम लोग ढूंढ रहे हैं शहर के आसपास, जहाँ पे हम लोग अपनी गाड़ियों को पार्क कर सकें ताकि रोड्स हमारी थोड़ी सी डिकंजेस्ट हो सकें। देहरादून में इस बार 15 अगस्त का कार्यक्रम परेड ग्राउंड में होगा। इसके आसपास निर्माण कार्य चल रहा है। स्मार्ट सिटी के अध्यक्ष सुनील उनियाल गामा और विधायक खजान दास और स्मार्ट सिटी के सीईओ आशीष श्रीवास्तव ने निरीक्षण के बाद जल्द ही काम पूरा करने के निर्देश भी दिए। वहीं सीईओ स्मार्ट सिटी का कहना है कि 2022 तक सभी निर्माण कार्य पूरे कर लिए जाएंगे, जबकि खजान दास ने कहा है कि परेड ग्राउंड के आसपास का काम 10 अगस्त तक पूरा कर लिया जाएगा। जो कार्य ऐसे कुछ रह गए हैं जिनको तकनीकी खामियों के कारण जो पूरे नहीं हुए, उसको दिशा निर्देश दिए गए हैं कि आप इसको पूरा कीजिएगा ताकि कोई भी कमी यानी कि 10 अगस्त के बाद कोई दिखे ना, 10 अगस्त से पहले पहले सारे काम पूरे किए। देखिए, अभी जो हमारे मेजर वर्क हैं वो लगभग 50% के आसपास ओवरऑल स्मार्ट सिटी का काम इस समय पूरा होने के कागार पे है। और अगर मैं बात करूं स्मार्ट रोड और ग्रीन बिल्डिंग, इन दोनों को अगर हम छोड़ दें तो लगभग सारे के सारे काम नवंबर तक पूरे कर दिए जाएंगे। उधर टिहरी पहुंचे कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत ने आपदा प्रबंधन और स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा बैठक की। बारिश के सीजन को देखते हुए मंत्री ने सभी विभागों से अलर्ट मोड पर रहने और 2 घंटे के भीतर सड़कें खोलने के निर्देश दिए।
साथ ही ऑल वेदर रोड पर ऐसे स्लाइडिंग जोन जहां से लगातार मलबा गिर रहा है वहां जेसीबी मशीनें तैनात करने के निर्देश भी दिए गए हैं। वहीं स्वास्थ्य विभाग की 31 दिसंबर तक राज्य में वैक्सीनेशन पूरा करने की बात भी कही। जितने जेसीबी की जरूरत थी यहाँ टिहरी जिले में, वो सारी जेसीबी हमने आपदा विभाग से लेकर उनको तीनों विभागों को कहा है कि कोई भी कमी सरकार की तरफ से नहीं थी। 15 करोड़ रुपये हमने डीएम टिहरी को दिए थे, उन्होंने आज विभाग वाइज जो है उसका भी आवंटन किया है। यह है कि चम्बा ब्लॉक को 100% वैक्सीनेशन में नंबर 1 पे आना है। दूसरा टारगेट ये दिया है कि 31 दिसंबर तक हमने पूरे राज्य में 100% वैक्सीनेशन करना है। बीजेपी महिला मोर्चा की राष्ट्रीय महासचिव और 7 राज्यों में प्रभारी दीप्ति रावत ने 2022 के विधानसभा चुनाव में महिलाओं की ज्यादा भागीदारी की वकालत की। पौड़ी में मंडल मुख्यालय में पार्टी के एक कार्यक्रम में पहुंची दीप्ति रावत ने कहा कि पश्चिम बंगाल में महिलाओं की बहुत बुरी स्थिति है। ये कहूँगी कि पूरा महिलाओं का एक प्रतिनिधित्व हम लोग करते हैं, आधी आबादी का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो यहाँ पर हम चाहेंगे कि आगे जो भी चुनाव होंगे उनमें भी ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को भागीदारी उनकी हो उसमें। देखिए ये तो अभी वो चुनकर आ गई हैं किसी भी तरीके से, लेकिन बाद में ज़रूर पता लगेगा, इसका अंजाम ज़रूर उनको झेलना पड़ेगा। ये बात बंगाल में उत्तराखंड कांग्रेस के नए अध्यक्ष गणेश गोदियाल और कैंपेन कमेटी के चेयरमैन हरीश रावत एक साथ दून ऑफिस पहुंचेंगे। अब राज्य कांग्रेस में सब कुछ बदल चुका है और इस बदलाव से कांग्रेस नेताओं को उम्मीद है कि 2022 में पार्टी जीत दर्ज करेगी। आने वाले दिनों में उत्तराखंड कांग्रेस के दफ्तर में बदले हुए चेहरे दिखेंगे। नए प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने दिल्ली में राहुल गांधी और प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव से मुलाकात की। साथ ही न्यूज 18 को दिए इंटरव्यू में उन्होंने साफ कर दिया कि उन्हें हर बड़े नेता का आशीर्वाद मिलेगा, फिर चाहे प्रीतम सिंह ही क्यों ना हो, और वो मैं नहीं हम के फॉर्मूले पर चलेंगे। मैं सभी का धन्यवाद देना चाहता हूं और हमारा मकसद सभी का, मेरा नहीं, हमारा सबका, कांग्रेसमैन का, कांग्रेस के सभी कार्यकर्ताओं का और शुभ चिंतकों का एक मकसद है कि हम प्रदेश में हमारे उत्तराखंड के शहीदों की भावना के अनुरूप एक सरकार का गठन करें। देहरादून में नए नेता विपक्ष प्रीतम सिंह के घर पर भी मिलने वालों का तांता लगा रहा। प्रीतम ने ना किसी नाराजगी की बात की और ना नेतृत्व के फैसले पर कोई सवाल खड़ा किया। बस इतना कहा कि जिन्हें पद नहीं मिला वो भी मिलकर चलें। और जिन साथियों को दायित्व नहीं मिला, ऐसा नहीं है कि जिन साथियों को दायित्व नहीं मिला है वो कोई कम है हमसे। कांग्रेस में हमसे भी ज्यादा कर्मठ और कांग्रेस के प्रति समर्पित लोग हैं, उनको दायित्व नहीं मिल पाया, लेकिन मैं समझता हूं कि वो साथी भी आज इस विषम परिस्थितियों में कांग्रेस को जो है मजबूत करना चाहते हैं और 2022 की जंग जीतना चाहते हैं। उत्तराखंड कांग्रेस में हुए बदलाव में हरीश रावत सबसे बड़ा चेहरा बनकर आए हैं और इस बदलाव की हरीश रावत ने गणेश गोदियाल, प्रीतम सिंह और प्रभारी देवेंद्र यादव को मैसेज कर बधाई दी है। अब जल्द ही हरीश रावत और गणेश गोदियाल एक साथ देहरादून के उस कांग्रेस ऑफिस में पहुंचेंगे जहां कुर्सी तो पुरानी होगी लेकिन राजनीति नहीं। दिल्ली से पवन गौड़ के साथ दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18 देहरादून। चुनाव के चलते बीजेपी ने मैदान से प्रदेश अध्यक्ष बनाया तो तराई से युवा विधायक को सीएम बनाया। अब कांग्रेस ने 3 कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष अकेले कुमाऊं से बना दिए। इससे क्या बीजेपी का गणित गड़बड़ा गया है? रिपोर्ट देखिए। चुनाव नजदीक आते ही घटनाक्रम तेजी से बदल रहा है। बीजेपी ने खटीमा से युवा पुष्कर धामी को नेतृत्व सौंपकर सबको चौंका दिया तो पहली बार मैदान से प्रदेश अध्यक्ष को बनाकर नया प्रयोग किया। अब कांग्रेस ने खटीमा से ही भुवन कापड़ी के साथ ही उधम सिंह नगर से तिलक राज बेहड़ को कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया, जिससे सीएम पुष्कर धामी को उन्हीं के घर में घेरा जा सके। हालांकि बीजेपी का कहना है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये लगता है कि पुष्कर धामी को उनके घर में ही घेरने के तैयार। नहीं, देखिए पुष्कर धामी की लोकप्रियता, पुष्कर धामी का जिस प्रकार से युवाओं में इस समय कहीं न कहीं जहां जाते हैं जिस प्रकार की भीड़ उमड़ रही है, कोई असर नहीं पड़ेगा। मैंने कहा कि हर बूथ पर भाजपा अपने कार्यकर्ताओं की सेना लेकर खड़ी है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष से अब नेता प्रतिपक्ष बने प्रीतम सिंह का कहना है कि बीजेपी कांग्रेस की चिंता ना करे बल्कि अपना घर बचाए। भारतीय जनता पार्टी को मैं कहना चाहता हूँ कि जिनके घर शीशे के होते हैं वो दूसरे के घर पर पत्थर नहीं फेंकते। अपना घर संभालो भाई। तुमने 4.5 साल में इस प्रदेश को 3 मुख्यमंत्री दिए।
2022 के लिए सियासी चौसत बिछ चुकी है। कांग्रेस ने भी अब अपने पत्ते खोल दिए हैं। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा वैसे वैसे ये खेल भी और दिलचस्प होता जाएगा। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। एक बड़ी खबर देहरादून से है, जहां पर नकली सीमेंट के धंधे का पर्दाफाश हुआ है। गोदाम में छापेमारी हुई है। पटेल नगर में नकली सीमेंट का एक गोदाम चल रहा था। 1138 कट्टे नकली सीमेंट के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। अशोक और रोहित कुमार नाम के आरोपियों को मौके से गिरफ्तार किया गया। पुलिस के मुताबिक पिछले 1 साल से नकली सीमेंट बेची जा रही थी और पुलिस ने यहां से मिलावटी कटिंग पाउडर भी बरामद किया है। तस्वीरें हम आपको देहरादून की दिखा रहे हैं। बीते 1 साल से नकली सीमेंट की फैक्ट्री चल रही थी, जिसके बाद पुलिस टीम ने यहां पर छापेमारी की। मौके से 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। अब उनसे पूछताछ की जा रही है। और चलिए इसके साथ